हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अप है। मार्केट पहले यहाँ पर डाउन ट्रेंड में थी, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ हाई राई बनाती हुई जा रही है। और मैंने जो लेवल लगा के रखा है, ये वाला जो प्रीवियस लेवल था, ये लोअर हाई का लेवल था, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। अभी मार्केट रिसेंटली जिस लेवल पर है वो भी यहाँ पर एक लोअर हाई का लेवल है और वो मार्केट का फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो टॉप टारगेट मार्केट का ये है। इस लेवल के ऊपर मार्केट को यहाँ पर हाई लगाना मार्केट का टारगेट होगा। चलिए देखते हैं अभी कैंडल रीडिंग के बेस पर हमको यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं, वो ट्रेड्स हम लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पीछे लेफ्ट साइड का लेवल तो काफ़ी दूर है, तो हमको लेवल से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, हमें जस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न और कैंडल की रिएक्शन के बेस पर यहाँ पर ट्रेड करनी होगी। ठीक है, देखते हैं करंट कैंडल में 55 पर इसे होल्ड किया जा रहा है। ओके, 54 पर भी होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, 56 50, ओके 56 60 के लेवल पर सेल्स ओके। अगेन बाइस की एंट्री हुई है 62। ओके, अगेन 62 से सेल्स ने एंटर किया है। ओके, 50 के नीचे भी कैंडल जा चुकी है। ओके, 47 ओके, 47 पर कैंडल को होल्ड किया जा रहा है। 46, ठीक है, 45, ओके, 45 से हल्का सा बाइस का पुश आया है। अगेन 45 के नीचे कैंडल आ चुकी है। 43, ओके, 45 पर गन कैंडल है। ओके, 45 से स्ट्रॉन्ग बाइस की एंट्री देखी गई है। 45 से बाइस ने एंटर किया है। ठीक है, और 52 पर कैंडल को होल्ड किया गया। अगेन 54 55 के ऊपर लेके कैंडल को रख दिया गया है। ओके, मैंने यहाँ से एक बाइस की फेवर में ट्रेड अभी प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ गई यहाँ तक, यहाँ से सीएस की फेवर में बनी, फिर लास्ट में जाके इसमें यहाँ पर क्लोजिंग 55 का जो एक राउंड नंबर यहाँ पे, उस 55 के राउंड नंबर के ऊपर जाके कैंडल ने क्लोज किया है, जो कि एक तरीके से बायस की फेवर में कैंडल की क्लोजिंग हुई है। बायस की कर इस कैंडल की रिएक्शन जो बनी है, एक तरीके से यहाँ पर पहले इसमें लोअर लो बन रहा था नीचे की तरफ, फिर इसमें लास्ट में जाके यहाँ पर हायर हाई बनना शुरू हुआ है और इसने हायर हाई के फॉर्मेट में जाके 55 के ऊपर क्लोज किया है, जो कि एक बायस का फॉर्मेट है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल में एक बायस की कैंडल आ सकती है और पीछे से मार्केट का ट्रेंड भी बायस का है और मार्केट का टारगेट भी ऊपर, जो एक लाइन लगी है मेरी, उस लाइन के ऊपर यहाँ पर हाई लगाना मार्केट का टारगेट है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर बायस की कैंडल आनी चाहिए। 57 पर कैंडल को होल्ड किया जा रहा है और अभी तक कैंडल विनिंग में है। ओके, 58 से सेल्स की एंट्री बार बार हो रही है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में जाके कैंडल में सेल्स की एंट्री हुई है 3 2 1। ओके, कैंडल अपनी विन हो चुकी है। लास्ट मोमेंट में जाके कैंडल विन हुई है और फर्स्ट ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। अभी देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल क्या करती है। अगेन 58 पर है कैंडल। ओके, 58 से बार बार सेल्स एंटर कर रहे हैं। 59, ओके, 58 पर ही है अभी तक। ओके, 58, 57, ओके, मैंने ऊपर से एक सेल्स की फेवर में ट्रेड अभी प्लेस कर दी है 61 के लेवल से, क्योंकि 60 जो लेवल है, ये 60 का जो राउंड नंबर है ये वाला, यहाँ से बार बार सेल्स एंटर कर रहे थे। इस कैंडल में भी 60 के लेवल से सेल्स एंटर हुए थे और नीचे एक नया लो लगा के आए थे। इसमें 59 से एंटर कर रहे थे, तो मैंने इसमें 61 जो 60 का लेवल है उसके ऊपर से सेल्स की फेवर में एक एंट्री प्लेस करी है। इतनी ज़्यादा मार्जिनल सेफ्टी ली है क्योंकि इसके दो रीजन, एक तो पीछे से ट्रेंड मार्केट का अप है और दूसरा क्या है, मार्केट का टारगेट ऊपर है। तो मार्केट में कभी भी बायस सेल्स के लेवल्स का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा मार्जिनल सेफ्टी यहाँ पे ली है। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। अभी देखते हैं कैंडल, वेट करते हैं मार्केट का क्लियर, देखते हैं क्लियरेंस किधर जाना चाहती है, क्योंकि पीछे दो बायस की कैंडल है और दोनों वीक बनी है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट का टारगेट हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पर पीछे जो ये लोअर हाई है, इसका मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना चाहती है। मार्केट का वो टारगेट है, लेकिन अभी जो कैंडल्स की यहाँ पर स्थिति दिख रही है, उस स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे की तरफ भी रिवर्स कर सकती है। चलिए देखते हैं, पहले क्लियर यहाँ पर होने देते हैं, क्या हमको क्लियर ट्रेंड मिलता है, उसके से बेस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, बायस की एंट्री हो रही है, बायस मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 61 पर ही अभी कैंडल है। 61 से अभी ऊपर कैंडल नहीं निकल पा रही है। अगेन 61 से सेल्स की एंट्री हुई है। ठीक है, 61, ओके, 57 से, ओके, 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 मैंने एक यहाँ से बायस की फेवर में ट्रेड अभी प्लेस कर दी है फिर से।
क्योंकि यहाँ पर जो 57 का जो लाइन है, 57 जो एक जोन है वो बायस का जोन है। तीनों कैंडल, पिछली जो तीनों कैंडल है उसमें सेलर्स 57 के नीचे कैंडल को लेके नहीं जा पाए थे। तो अगर ये कैंडल रेड भी बनेगी तो इसकी क्लोजिंग 57 के ऊपर हो जाएगी। और दूसरा क्या, इस कैंडल ने यहाँ पर गैप अप किया है, तो जो गैप अप जो इसका हुआ है वो गैप अप आई थिंक मुझे लग रहा है 61 के नीचे हो गया है, इसलिए इसमें सेल्स की एंट्री हो रही है। वो मैंने देख नहीं पाया गैप अप किस लेवल से इस कैंडल की ओपनिंग हुई है। हालांकि गैप अप तो यहाँ पर बायस ही कर सकते हैं, सेल्स को गैप अप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो गैप अप हुआ है वो लेवल किस नंबर पे हुआ है वो देखना ज़रूरी था। ठीक है, 57 के नीचे कैंडल आ चुकी है। ओके, 53, 52, ओके ओके। और ये ट्रेड आई थिंक लॉस तो नहीं होनी चाहिए, 57 के ऊपर ही कैंडल क्लोज करती। ठीक है, कैंडल ने 56 पे जाके क्लोज किया है, जो कि सेलर्स की फेवर में क्लोजिंग हुई है कैंडल की। ओके, ठीक है, 60, ओके 60। मैंने एक सेलर्स की फेवर में और ट्रेड प्लेस कर दिया 61 के लेवल से अगेन, क्योंकि जो पिछली कैंडल है ये वाली जो रेड बनी है इसने यहाँ 57 के नीचे क्लोज किया है। 57 बायस की पोजीशन थी तो उसके नीचे क्लोज किया है, तो इसलिए मैंने फिर एक 61 से सेलर्स की फेवर में रिस्क लिया है कि अगर मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो 61 के तो नीचे ही क्लोज करेंगे। तो इसलिए मैंने एक 61 से एक और ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैंडल रीडिंग करेंगे तो उसमें क्या हमको ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मेरे हिसाब से, मुझे ना मेरे स्टाइल में मुझे कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन बनेगी कि रेड बनेगी, ये थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुझे मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जोनों को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। आप ये देखो कैंडल में कहाँ से बायस की एंट्री हो रही है, कहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है। बस आप जहाँ से बायस सेलर्स एंटर कर रहे हैं पिछली कैंडल में स्ट्रांगली बार बार 2-3 कैंडल उस लेवल का अगर मूवमेंट हो रही है बाय सेलर्स की, तो उन लेवल से आप ट्रेड करो तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आने के चांस होता है। आप देखो मैंने सारी ट्रेड जितनी भी की है, बायस और सेलर्स के लेवल कहाँ पर थे, कहाँ से बाय सेलर्स की एंट्री हो रही थी, वो सारी चीज़ों को देख कर करी है। तो कितनी अच्छे से हमको एक भी ट्रेड अभी लॉस यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ा, सारी ट्रेड अपनी विन गई हैं। तो इस तरीके से कैंडल रीडिंग का मेन फायदा ये है कि बायस और सेलर्स की पोजीशन जानो कि बाय सेल्स मार्केट में कहाँ से एंटर कर रहे हैं, और आप उनकी पोजीशन के साथ एंटर करोगे तो फिर विनिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही आपको अगर मार्केट का टारगेट समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी रिसेंटली, क्योंकि मार्केट का लॉन्ग टर्म टारगेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या बाइनरी में शॉर्ट टर्म टारगेट प्रेडिक्ट करना है जो कि हर कैंडल बनने के बाद चेंज होता है। अभी अगर हम देख रहे थे मार्केट का टारगेट यहाँ पर ऊपर जाना था, लेकिन अभी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जाएगी तो मार्केट का फर्स्ट पॉसिबल टारगेट जो होगा वो क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, जो प्रीवियस यहाँ पर हायर लो बनाए वो मार्केट का फर्स्ट टारगेट होगा। तो प्रीवियस हायर लो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये वाला प्रीवियस मेरा हायर लो है, तो इसके आसपास तक मार्केट आ सकती है या उससे पहले भी वापस हो सकती है। चलिए देखते हैं अभी करंटली फॉर्मिंग कैंडल में के 45 पर कैंडल है, 45 से स्ट्रॉन्गली सेलर्स ने एंटर किया है और 34 से बायस एंटर कर रहे हैं। 35 पर कैंडल भी है, ठीक है। अगेन 33 पर अभी कैंडल जा चुकी है, 32 पर जा चुकी है, ओके। 34 पर अगेन 34 से अगेन बायस एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। 35, 36, ओके। ऊपर 42 से सेलर्स ने एंटर किया है और नीचे 34 से बायस एंटर कर रहे थे, लेकिन अभी 35 से सेलर्स ने रिकवरी करी है और 32 पर कैंडल को होल्ड किया गया था। अभी 31 पर कैंडल आ चुकी है। स्ट्रॉन्गली सेलर्स नीचे की तरफ पुश करते हुए जा रहे हैं, कोई भी उन्हें नीचे बायस का कोई लेवल उन्हें स्ट्रॉन्गली रोक नहीं पा रहा है, ओके। अभी 30 पर होल्ड थे, अभी 29 पर जा चुके हैं, ओके। अगेन 30 पर 29 से बायस की एंट्री हुई है, वो अगेन 30 पर ही होल्ड किए जा रहे हैं। और इस कैंडल की रिएक्शन के हिसाब से तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनती हुई दिखाई दे रही है, बट हम किसी जोन से ट्रेड करेंगे ऊपर, या तो 25 के आसपास हमें एंट्री मिले तो हम सेल्स की फेवर में जा सकते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ से रेड की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेड की प्लेस करके क्या होता है, कभी भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। प्रीवियस ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बायस का है और मार्केट का टारगेट अभी ऊपर हाई लगाना है। नीचे तो ये कि बायस की जो यहाँ पर एक वेव चल रही है उसकी अवेज में एक तरीके से देखेंगे तो ये करेक्टिव वेव आ रही है सेल्स की, ओके। 30 तक की कैंडल अभी 30 पर ही होल्ड किया जा रहा है और 31 तक कैंडल ने ऊपर से हमें कोई एंट्री का मौका नहीं दिया, तो हमने इसमें कोई एंट्री नहीं करी है। हालांकि पिछली कैंडल की रिएक्शन के हिसाब से ये रेडी बनेगी ऐसा चांस है, लेकिन फिर भी हमको अच्छी और एक ऐसी एंट्री चाहिए थी जिसको हम कॉन्फिडेंटली लगा सकें कि हाँ इसके बाद हमारी ट्रेड विन ही होगी। तो वो एंट्री हमको यहाँ पर नहीं मिली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं। करंट फॉर्मिंग कैंडल में 18, ओके 19, 18 से 22 की एंट्री हो रही है। 20 के ऊपर भी लेके जा चुके हैं, 24, ओके 24, ठीक है। 24 पर जाके रखा है कैंडल को। 25 से सेल्स की एंट्री हुई है, ओके। अगेन बायस एंटर कर रहे हैं,
ठीक है, ओके 24। कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री मुझे नहीं मिल रही है। मैं कैंडल की बाय सेल्स के जोन से एंट्री करना चाह रहा हूँ, बट कैंडल की ओपनिंग पे एंट्री मिल रही है, जो कि इस वीडियो में वो लेना नहीं चाहता मैं कैंडल की ओपनिंग पे एंट्री। मुझे एग्जैक्ट कैंडल की सेकेंड बायर और सेलर्स की पोजीशन पे एंट्री चाहिए। ठीक है, 24 पर ये भी रखा जा रहा है। 24 पर बायर्स के द्वारा रखा जा रहा है। ऊपर से सेलर्स 24 के ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। 24 से अगेन रिकवरी करिए कैंडल ने, फिर से 24 पर। ठीक है, अगेन 22। ठीक है, ओके 20 से बायर्स की एंट्री 25, 3, 2, 1। ठीक है, तो नीचे का जो है ना 20 के जोन से बायर्स की फेवर में ऊपर एंट्री कर सकते हैं, और बायर्स की फेवर में करने में फ़ायदा है, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट आई थिंक रिटर्न हो सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट की करेक्टिव वेव का टारगेट पूरा लगभग हो चुका है। चलिए देखते हैं 24 पर ही अभी भी। ओके, अगेन 25। ओके 24, और अभी तक एंट्री नहीं मिली, तो आपको इस तरीके से वेट करना पड़ेगा आपको, अगर श्योर ट्रेड करनी है तो। अगर आपको जल्दी से लॉस करना है तो आप फिर कर सकते हैं। आप मेरी भी देख सकते हैं, मैंने पीछे 2-3 कैंडल बोला था जैसे रेड बन सकती है, ग्रीन बन सकती है, वो रेड बनी, बट उनमें मुझे श्योरिटी नहीं थी। जो मैंने सीखा है, जहाँ पर मुझे पता है कि हाँ इस तरीके की कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल आ सकती है, तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा। जो मेरी एक एक्यूरेसी दे सकती है मुझे ट्रेड, वो ट्रेड्स में लेने की कोशिश करूँगा। मैं फालतू में जो मुझे सेटअप पे भरोसा नहीं है वो ट्रेड तो मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, 17। ओके 17% ने क्लोज किया है। ठीक है, 17 से बार बार ओके कोई पुश ऐसा नहीं दिख रहा है। ओके 18। ठीक है, अगेन 15। ओके ओके 17। ओके, अभी तो कोई ऐसा पुश नहीं आया स्ट्रॉन्ग जिससे मुझे कंफर्मेशन मिले। 18 पर ही होल्ड किया जा रहा है। 19, 20। 20 से हल्की सी सेल्स की एंट्री। और अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, नीचे बायस का लेवल है, हायर लो का लेवल है, और बायस के लेवल से बायस स्ट्रांगली नहीं आ पा रहे हैं। तो जो एक हमको थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस दिख रही है बायस की, क्योंकि बायस के लेवल से बायस ही स्ट्रांगली नहीं आ पा रहे हैं। बायस की कैंडल बहुत ही मुश्किल से बन पा रही है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, 22 पर इस कैंडल ने क्लोज किया है, जो कि मुझे थोड़ी वीकनेस दिख रही है, क्योंकि पिछली कैंडल में जिस तरह से सेलर्स आए थे उसकी आधी भी स्पीड से इसमें बायस मुझे आते हुए दिखाई नहीं दिए। ओके, अगेन 22 पर ही रखा जा रहा है। 22, 22, 18। ठीक है, 17। ओके 18, 17, 17। ठीक है, ओके 20, 17। और अभी अगर मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करूँगा तो फिर मुझे अब यहाँ से मार्केट में सेल्स की वेव बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बायस की पीछे कैंडल आई थी, उसको भी सेलर्स ने इंगल्फ किया, और करंट बायस की कैंडल है उसको भी यहाँ पर सेलर्स इंगल्फ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके 19। ठीक है, 20 के ऊपर जाके कैंडल ने क्लोज किया है, जो कि थोड़ा सा बायस के फेवर में है, बट बायस नहीं जा पा रहे हैं ऊपर। ओके 22। ठीक है, ओके एक मैंने अभी सेल्स की फेवर में ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक मैंने वेट किया, उसके बाद मुझे एक श्योर ट्रेड मिली है सेल्स के फेवर में। इसको प्लेस करने का क्या रीज़न है, यहाँ पर यहाँ से बायस का पूरा ट्रेंड था, यहाँ से सेल्स काफ़ी टाइम तक आए, फिर बायस ने अभी एक बार कोशिश करी, बायस ने दोबारा कोशिश करी, और बायस के ट्रेंड में बायस दूसरी बार भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन गए। एक बार यहाँ पर रिट्रेसमेंट बने, दोबारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन गए। ऑलरेडी यहाँ पर 3 कैंडल के बाद बायस का मोमेंटम खत्म हुआ था। उसके बाद भी मुझे लगा था कि नीचे ये वाला यहाँ पर हायर लो का लेवल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर बायस की एंट्री हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी बायस की कैंडल्स में यहाँ पर वो प्रेशर नहीं दिखा बायस का जो होना चाहिए था। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पर एक श्योर काफ़ी वेट करने के बाद ये सेल्स की फेवर में ट्रेड लगाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली कैंडल रीडिंग की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको
इसी तरह से कैंडल रीडिंग सीखनी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।